हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि बढ़िया होंगे। और हम भी एकदम ठीक है। कहाँ पे लगा हुआ बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं, चल। काम करते करते हाथ लगता है ना, इस वजह से। हाँ टीका लग गया। अच्छा, वो टीका नहीं लगा हुआ है ना, फोन पे थोड़ा सा कचरा लगा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। एंड हम सुबह सुबह 7:30 बजे नहा के आ गए। बाबू को नहलाया तो फिर मैं भी नहा ली। इसको नहलाने के चक्कर में पूरा गीला हो जाते हैं। अच्छा, आप इधर ही से मत आओ। तो अब इसके लिए लंच रेडी करना है। चाय वाय तो हो गई, अभी तो इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो दूध भी गर्म करना है और लंच रेडी करना है। और बाहर मेरे क्लेचर कहाँ है? बाहर अभी तक मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल चुकी है। 7:45 के समथिंग हो गए हैं शायद। इसके पापा भी नहा के जा चुके हैं। एंड सूरज देवता कहाँ गए? दिख रहे नहीं है कैमरे में, पर ऐसे धुंध धुंध सा हो रखा है। बाबू, आपके शूज गीले थोड़ी ना है। अब मुझे जाना है किचन में, फटाफट से इसके लिए पराठा। आज तो कुछ भी खाने के लिए मना कर रहा है। आज इसका पता नहीं, एक दिन छुट्टी आ जाती है ना, तो बस मम्मा नहीं जाना है। और वैसे भी सुबह सुबह एक बार के लिए तो रोज होता है। थोड़ी सी देर अगर मैं सच में मना कर दूंगी कि नहीं जाना, तो फिर वापस से बोलने लगेगा, अरे मम्मा जाना है, पूरे दिन घर पे क्या करूँगा। तो बस वही है। उधर सब्जी भी काट के रखी हुई है। बाकी सब्जी तो भी नहीं बनाऊंगी, किसी और के साथ दूंगी इसको खाना। 1:30 बज चुके हैं। मैं आई हूँ, आके जस्ट कपड़े धोए हैं, मतलब ड्रेस चेंज करी, कपड़े धोए और थोड़ा सा पानी में इधरने देती हूँ। और बाहर भी बहुत ही ज़्यादा वाली है ना, मतलब धूप हो रही है। तो थोड़ी देर वैसे मैं बाहर से आई हूँ तो सॉरी, वैसे ही थकान हो रही है और धूप में। और आते ही जस्ट ड्रेस चेंज करी, कपड़े धोए, अब खाना और बनाना है। भूख लग चुकी है ऊपर से, और इतने ज़्यादा थकान हो जाते ना, मन ऐसा करता कि भूखे ही सो जाएं। कौन आ रहा है? पर भूख भी लग रही है। पहले तो हस्बैंड को कॉल करूँगी, वो आएंगे तो ठीक, नहीं आए तो सब्जी नहीं बनाती हूँ, किसी और के साथ खा लूँगी। यार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और आंखों में जलन, और धूप में, एक तो धूप में से आओ फिर सारे दिन, मतलब सारे दिन क्या इधर इधर इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई ना, ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं मिल रहा खुद के लिए भी। और कई बार ऐसा मन करता सब छोड़ दूँ और बस पड़े रहो सारे दिन, घर का काम करो। मैं तो पहले ही सही था, घर का काम करो, आराम से फ़ोन भी चला लो और बच्चे का भी ध्यान रख लो कर लो। अब थोड़ी देर में मेरा खाना भी नहीं बनेगा, इससे पहले मेरा बेटा आ जाएगा। 1:30 बज गए तो आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर तो वो आ ही जाएगा। आते उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाएगी। पानी नहीं था रहे, 5 मिनट का रेस्ट करूँगी, उसके बाद चलती हूँ किचन में। आज तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो फटाफट आटा लगाना, रोटी बनाऊँ, और फिर बाबू आ जाएंगे तो उसके साथ थोड़ा बहुत वो भी खा लेगा। हाँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किसकी तैयारी? सीटी यानी आज तो आपकी गोदी में छोटा हूँ मैं। हड्डी टूट जाएगी। अरे राम, इतनी भारी इतना बाप रे, बाल खींच गए। इतना भारी थोड़ी ना है मेरा माथा। भाग गया यार आप। फिर मैं मम्मा भी नहीं सुलाएगी आपको अपनी गोदी में, ठीक है? गोदी में तो मैं सोता नहीं हूँ। आते नहीं हो गोदी में, फिर बोल रहे गोदी में छोटा नहीं है। बैठता हूँ सिर्फ। अगरबत्ती तो पैर है। ठीक हो रहा हूँ और बोल रहे हो अगरबत्ती है। अगरबत्ती तो है बिल्कुल, देखो मेरे हाथ से। अच्छा, ठीक हो रहे हो, ओके। बाप रे बाबू, आपका ये हो गया हो तो समेटो यार इनको। उनको रख दो आप बस। छोटा बाबू आवाज लगा रहा था, कहाँ गया वो? गया वो तो उसकी मम्मा के पास जा रहा है। आज सब्जी तो बनानी है नहीं, क्योंकि मैंने खाना ही बनाया है। शायद 2 बज गए थे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। हम चाय वाय पी के फ्री हो गए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। कल मैं बाबू को छोड़ने के लिए, वो एक छोटा बाबू दिखता होगा आपको कई बार, और इस वीडियो में भी दिखेगा आगे, उसको छोड़ने के लिए उसके घर पे। तो उसकी नानी ने गोभी रखी हुई थी, मतलब उनकी बेटी दे के गई थी, तो दी कि भाई थोड़ी सी तू भी बना लेना। और ये हंस भी रहे थे कि भाई इतनी सी देती हूँ, क्योंकि तुम लोग सब्जी खाते तो नहीं हो, सूंघते हो सिर्फ। तो फिर मैंने कहा
चलो रात को ही दी थी तो भाई फ्रेश है तभी से ही बना लेते हैं। और सुबह सुबह यार नींद खुलती नहीं है बहुत, इतना ज़्यादा वो मतलब वो होता है ना। सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी गई थी ना, कुछ समझ ही नहीं आता भगवान क्या है। बाबू का पराठा भी रेडी हो गया। अब ये बोल रहा है मम्मा चाय बिस्किट खाने हैं, तो फिर से बाबू उधर नहीं, इधर आ जाओ। अले 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 अले। बाबू को छोड़ के आई, फिर झाड़ू पोछा किया और अब नहा के आ गई हूँ। और ऑलमोस्ट आज मेरा काम मतलब सुबह सुबह का जो होता है वो ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है सब्जी बन गई। जो इसे दिन में जब भूख लग जाती है फिर आके बनाना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा जोर भी आता है। आज सब्जी बन गई तो बस रोटी बनानी है। एंड कल के कपड़े रखे हुए हैं, अब उतार के लाई हूँ तो इनको समेटना है। और आज वाले कपड़े भी आज मैं हाथ धो के आई हूँ, तो अब दिन में इतने ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं रहेगी। और पता है यार आजकल है ना 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब हद से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा घर में भी मेरे पापा की। ऐसा कभी कभी होता रहता, मैं घर पे जाके आ जाऊँ उसके बाद भी। और कभी कभी अचानक से कल सुबह ऐसे ही है ना, मैंने उस टाइम कैमरा भी ऑन कर रखा था और मैं चाय बनाने गई। सुबह सुबह उठते शायद 6:30 बजे है ना, मैं चाय बना रही हूँ, कैमरा ऑन है इधर, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों में से इतने धड़ाधड़ आंसू निकले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गई मैं। तो फिर मुझे लगा कि यार बाबू भी कमरे में उठ गया है, मेरे हस्बैंड भी चाय का वेट कर रहे हैं, ये दोनों बाप बेटे बातें कर रहे थे, बिस्तर में से निकले नहीं थे ये तो। फिर मैंने फिर से दोबारा मुंह धोया करा। फिर मैंने कहा सुबह सुबह इनके साथ ऐसे मतलब ये देखेंगे करेंगे दोनों बाप बेटे आंसुओं के साथ, तो यार मेरे साथ साथ भाई इनका मूड भी ख़राब हो जाएगा, पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। मतलब अच्छा नहीं लगेगा सुबह सुबह ही रोना और फिर ये ऐसे। तो फिर मैं दोबारा मुंह धो के फिर मतलब नॉर्मल होके आ गई। फिर भी मेरे मन में यही चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर ऐसे मतलब आंखों में आंसू ही आंसू ऐसे थे। फिर मैंने कैमरा तो बंद कर दिया था, मैंने कहा यार कैमरे के सामने नहीं ये सब कुछ ऐसे कई सारे लोगों को लगता है ना कि सिंपत्ति ले रही है ये वो ऐसे वो। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, हो जाता है कभी कभार, और काफ़ी टाइम भी हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पापा के ही, पता नहीं पहले भी ऐसा कई बार ऐसे हुआ है कि मैं ऐसे बातें करते करते मुझे याद आई और मैं इतनी ज़्यादा ऐसे रोने लग जाते ना, आंसू भी ऐसे गिरते ना धड़ाधड़। तो वैसा ही फिर मैं थोड़ी देर तो चलो नहीं बताई, फिर वापस दोबारा बाबू के लिए लंच रेडी करने के लिए किचन में गई। और इनको भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो दोनों बाप बेटे छत पे खेलते हैं और विंडो से मुझसे भी बातें करते जाते हैं। तो फिर मैंने मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने बता दिया कि मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है पापा की ऐसे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे बुला लें कर लें क्या। फिर मैंने कहा यार अभी उनके घर पे खुद इतना सारा काम है, यहाँ इतने दूर कैसे आएंगे भाई, पास में हो 100-200 किलोमीटर भी दूर हो तो भाई आ जाए कर जाए थोड़ा 1-2 दिन में वापस चल जाए भाई, इतना दूर है। और कभी आए भी नहीं हैं यहाँ पे। और फिर मैं बाबू को बोली कि बाबू चल चले नाना जी के घर, 2 दिन ही रह के आ जाएंगे कर जाएंगे। बाबू बोल रहे कि मम्मा मेरी स्कूल चल रही है ऐसे, तो मुझे जाना तो नहीं है पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा वाली याद आ रही है ना। वैसे ये वीडियो देखते करते तो नहीं, पर मैं कभी मतलब एहसास भी नहीं होने देना चाहूँगी उनको कि मतलब मैं उनकी वजह से कभी कभार ऐसे रोती करती हूँ। क्योंकि अगर ऐसा देख लिया कर लिया तो भाई माँ बाप है, उनको मुझसे ज़्यादा दुख होगा करा। कभी उन्होंने आंसू देखे ही नहीं हैं। हम 3 बहनें हैं तो तीनों बहनें मतलब हमेशा हंसती हुई जाती है, हंसती हुई आती है। कभी अगर ऐसा होता भी है तो हम उनके सामने कभी इमोशनल नहीं होते हैं,
क्योंकि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे किस किस के साथ होता है कि अचानक खाते पीते भी मुझे कई बार, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक बार खाना खा रही हूँ और इतनी ज़्यादा रोई, मेरे हस्बैंड बोले कि क्या हो गया, कहीं दर्द हो रहा है या क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को है ना पापा की याद आ रही है ऐसे। फिर मेरे हस्बैंड ने कॉल लगाया, तो फिर मैं अगर ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उस टाइम कॉल भी लगा ले, मैं कर रही हूँ ना, रो रही कर रही हूँ, तो फिर मैं बात भी नहीं करती कि मुझे बात नहीं करनी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है ऐसे। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने घर को भी, अपने पापा को भी। मतलब वैसे तो सबको करती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मेरे पापा और मेरे भाइयों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। तो चलो ये व्लॉग भी यही एंड करते हैं, चलता रहता है, ऐसा क्या करें। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।